बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बहिरा अरब के गहरे पानी में कराची के साहिलों से 280 किलोमीटर दूर पिछले 3 माह से तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग जारी है। इस कुएं को 5500 फीट गहराई तक खोदा जाएगा और ताहाल 5000 फीट तक खुदाई हो चुकी है। अगले 3 हफ्तों में जो 2-4 हाथ लबे बाम रह गए हैं वहां तक भी रसाई हासिल हो जाएगी। पिछले 50 बरसों में वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ तेल की कंपनियों ने हमारे समंदरी हुदूद में 12 कुएं खोदे। ये कुएं साहिलों से 10 से 50 किलोमीटर दूरी पर हैं। मौजूदा कुआं, जिसे केकड़ा 1 का नाम दिया गया है, साहिल से 280 किलोमीटर दूर और गहरे पानी में है। समंदर की तह में जिन चट्टानों में ड्रिलिंग की जा रही है वो इन चट्टानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो पिछले 12 कुओं में खोदी गई थी। केकड़ा 1 से पहले जो कुएं खोदे गए थे उनके नाम सदफ और शार्क थे। पेट्रोलियम की सनत में ऐसे नाम रखने का रवाज है जो सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच लें। इस कुएं की मंसूबाबंदी और अर्जी तबियाती सर्वे कई सालों से हो रहे हैं। इस मंसूबे को अतालवी कंपनी ENI, जो पाकिस्तान में 40 साल से काम कर रही है और गैस के कई बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर चुकी है, उसके साथ 2 पाकिस्तानी कंपनियां भी इश्तराक कर रही हैं। उनमें एक का हिस्सा 33% था। बादशाह दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी एक्सॉन मोबाइल ने ऐलान किया कि वो भी इस मंसूबे में पार्टनर बनना चाहती है और हर एक का हिस्सा 25% होगा। इस ऐलान ने हलचल मचा दी क्योंकि एक्सॉन 50 बरस पहले भी हमारे यहाँ तेल की तलाश का काम कर चुकी थी और उन्होंने गैस भी दरियाफ्त की थी, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी एक जखीरे के लिए बैठे रहना मुफीद नहीं समझती थी। अब 50 साल बाद उसकी वापसी एक बड़ा वाकया है और ऊंची तवक्कुआत का बास है। इस कुएं की ड्रिलिंग के लिए ENI ने एक गैर मामूली बड़ा बहरी जहाज किराए पर हासिल किया जो हजारों टन वजनी मशीनें और हजारों फीट लोहे की ड्रिलिंग पाइप उठाने की सलाहियत रखता है। यह जहाज जनवरी के महीने में हमारे साहिल पर पहुंच गया था और बिला ताखीर ड्रिलिंग का आगाज किया गया था। जहाज पर कोई 200 का अमला मुतय्यन है जिसमें इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट से लेकर मल्लाह और बावर्ची तक शामिल हैं। 3 छोटे पानी के जहाज हमा वक्त कराची की बंदरगाह से खुराक और दीगर जरूरियात लाने के लिए मामूर है। एक हेलीकॉप्टर भी भाग दौड़ करता रहता है और ड्रिलिंग बगैर किसी वक्फे के हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे जारी है। समंदर में ड्रिलिंग का तरीका यह है कि एक बड़े वजनी जहाज को पानी पर साकत खड़ा कर दिया जाता है जिस पर 250 फीट ऊंची एक रिग नस्ब होती है। इस रिग की मदद से लोहे के 6 इंच वाले 90 फीट लंबे पाइप पानी में उतारे जाते हैं और उन्हें यक्के बाद दीगरे जोड़ते हुए समंदर की तह की चट्टान तक पहुंचना होता है। ड्रिलिंग सही मानों में अब शुरू होती है, यानी चट्टानों में छीद करती हुई 5000 या 6000 फीट तक चलती हुई जखीरे वाली चट्टानों में दाखिल हो जाए। अलबत्ता इस चट्टान के मसामात तेल और गैस से लबरेज होंगे या खाली। यह दुरुस्त साइंसी अंदाजे टेक्नोलॉजी का महारत से इस्तेमाल और किसी कदर खुशबख्ती पर मुनहसर होता है। हिमालय की चोटियों से जो बर्फ पिघलती है और नदी नाले ढलानों में उतरते मैदानों में बड़े दरियाओं की शक्ल इख्तियार करते हैं, उसके नतीजे में रेत और मिट्टी का बहुत बड़ा ज़ेरे आब जखीरा वजूद में आता है जो बंगाल और इंडस के नाम से मौसूम है। यही वो इंडस है जिसके एक हिस्से में तेल और गैस की तलाश की जा रही है। जदीद अर्जियाती सर्वे और इस कुएं की अब तक की मालूमात की बुनियाद पर ख्याल किया जाता है कि यहाँ से 3 से 8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस जो सुई के जखीरे से भी कम नहीं है और 500 मिलियन बैरल तेल जो मुल्क के तेल के कुल जखायर से ज्यादा मिलने का इम्कान है। यह बात भी खारिज इम्कान नहीं है कि इंडस फैन के इस हिस्से में ऐसे कई मकामात जखीरों से भरे हुए हैं और इस सूरत में तेल की दुनिया में पाकिस्तान की हैसियत ही तब्दील हो जाएगी। और हमने 5000 फीट चट्टानों की खुदाई कर ली और तेल मिलने की कई शराइत हमें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि माजी बईद के लाखों बरसों में जब दरियाए सिंध का पानी समंदर में रेत और मिट्टी के ढेर लगा रहा था तो क्या वहां इतनी हैवानी और नबाताती मवाद हर साल पैदा होता था जो भारी मिकदार में तेल और गैस की शक्ल में ढल जाए। ये है वो सवाल जिसका जवाब ड्रिलिंग के अपने टारगेट पर पहुंच जाने पर ही मिल सकेगा। लेकिन इस बात पर इत्मीनान का इजहार कर सकते हैं कि इतने गहरे समंदर में इतनी मुश्किल खुदाई बगैर किसी हादसे के या वाकये के जारी है।
اس کام میں کامیابی پوری قوم کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی۔ تیل کی تلاش میں یہ معمول کی بات ہے کہ ایک کنواں نتائج نہیں دیتا تو دوسرا یا تیسرا، اگر عزم مصمم ہو اور عمل پہم جاری رہے تو کامیابی کبھی دور نہیں ہوتی۔